दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, आज ये हमारा अगला पार्ट है। अभी तक आपने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ सारे पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम 10 क्वेश्चन हर रोज़ देखेंगे जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती। उसके बाद मैं आपके लिए डिटेल में परीक्षावाणी और हिंदी, तो ये सब मैं आपको डिटेल में वीडियो देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये सब दोस्तों मैं पुराने पार्टों में आपको दे चुका हूँ डिटेल में, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखते हैं। कहने को सिर्फ 10 क्वेश्चन है, पर इसमें हम दोस्तों 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको टफ क्वेश्चन में रख सकते हैं। प्रताप सिंह, भुवन सिंह और भगवान सिंह, प्रताप सिंह, भुवन सिंह और भगवान सिंह आदि व्यक्ति किस गोलीकांड में शहीद हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड, सल्ट गोलीकांड और जसपुर गोलीकांड। तो इसका सही उत्तर है, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मेरे भाई आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खटीमा गोलीकांड। खटीमा गोलीकांड हुआ था दोस्तों 1 सितंबर 1994 में। 1 सितंबर 1994 को हुआ था खटीमा गोलीकांड। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उससे पहले मसूरी गोलीकांड हुआ था, मसूरी गोलीकांड। तो ये हुआ था दोस्तों 2 सितंबर 1994 को हुआ था मसूरी गोलीकांड। तो ये आपको याद रखने हैं। प्रताप सिंह, भुवन सिंह और भगवान सिंह ये सब खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए थे, ये आपको याद रखना है। सल्ट गोलीकांड कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। 5 सितंबर 1942 को ये सल्ट गोलीकांड हुआ था। सल्ट पड़ता है दोस्तों कहाँ? अल्मोड़ा में। सल्ट पड़ता है दोस्तों कहाँ? अल्मोड़ा में, ये आपको याद रखना है। तो 5 सितंबर 1942 को हुआ था। और जो ये सल्ट है दोस्तों, इसको ही कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। गांधी जी ने कहा था कुमाऊं का बारदोली। तो किसे कहा जाता है? तो सल्ट को कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इससे दोस्तों आपके 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे इससे। मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारनाथ धाम की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारनाथ धाम की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पहली बात तो केदारनाथ धाम की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इतना भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। या केदारनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो गया आपका मंदाकिनी नदी के तट पर। तो मंदाकिनी नदी तो ये रुद्रप्रयाग में बहती है दोस्तों। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है रुद्रप्रयाग में, पंच केदारों में शामिल है भी, पंच प्रयागों में, सॉरी पंच केदार अलग है, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो ये दोस्तों ये आपको याद रखना है। ये रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की समुद्र तल से ऊंचाई, अब आपको बताने की इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। 35-64 मीटर, 35-84, 36-80 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाले जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है 35-84 मीटर, यानी कि 3584 मीटर केदारनाथ धाम की ऊंचाई है समुद्र तल से। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन जाते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ए और बी में से काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, तो थोड़ा हो जाता है दोस्तों, आपको बस याद रखने की ज़रूरत होती है। जो ऑप्शन सी है 36-80, ये है तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई है। तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर ये तुंगनाथ धाम है, तो तुंगनाथ मंदिर। तो ये आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है 36-80, 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो और भी धाम है, तो किसी भी धाम की ऊंचाई पूछ ली जा सकती है। तो बद्रीनाथ धाम भी एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो ये आपको याद रखना कि बद्रीनाथ की है दोस्तों लगभग 3133 के आसपास है। और यमुनोत्री, यमुनोत्री की दोस्तों 32-35, और गंगोत्री की है 3048 मीटर। तो ये आप याद रखेंगे। इनका क्रम भी दोस्तों ऊंचाई के आधार पर बढ़ते घटते क्रम में, इस तरह से, या बढ़ते क्रम में। कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों, इस एग्जाम में तो शायद ना आए, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके दोस्तों पुस्तक से संबंधित, आगे बुक से संबंधित क्वेश्चन है। प्रसिद्ध रचना मालिनी सभ्यता के खंडहर किसके द्वारा लिखी गई है? ये दोस्तों मालिनी सभ्यता के खंडहर आपको इतना याद रखना है, किसने लिखी है वो आपको याद रखना है।
तो मालिनी सभ्यता के खंडहर दोस्तों ये आपको याद रखना है, इसका है ऑप्शन नंबर सी। ललित प्रसाद नैथानी जी की ये पुस्तक है मालिनी सभ्यता के खंडहर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था और पूछे जाने की संभावना रहती है। बाकी जयसी राव दोस्तों इनकी भी इम्पोर्टेंट एक पुस्तक है, और भी है। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, इसे आप याद कर लेंगे। जय सिंह रावत। ऑप्शन बी में है धर्मपाल सिंह मनराल। तो इनकी भी एक पुस्तक मेरे को याद आ गई दोस्तों, वह है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी धर्मपाल सिंह मनराल। उत्तराखंड से याद आया दोस्तों, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा ये आपको आता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, तो यह है शेखर पाठक की, ये आपको याद रखना है। शेखर पाठक, इनकी वो जो पहाड़ सस्ता है, पहाड़ सस्ता शेखर पाठक वही है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाजू लोकगीत में किस रस की प्रधानता है। बाजू लोकगीत, ये दोस्तों जो लोकगीत है, पहले तो ये भोटिया का है, आपने पढ़ा होगा, तिमिर बाजू और एक और है, तो दोस्तों मेरे को याद नहीं आया। एक है तुवेरा और एक है बाजू और एक है तिमली। तो ये एग्ज़ाम में किस जनजाति के जो है ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था, तो ये किसके लोकगीत है करके, तो ये हैं भोटिया के। तो इसमें पूछा गया कि आपसे बाजू जो है इसमें किस रस की प्रधानता है। तो इसमें दोस्तों वीर रस की प्रधानता है, शांत रस की कोई बात नहीं है, शांत रस का भी बात नहीं है। वात्सल्य दोस्तों जैसे पुत्र के प्रति होता है वात्सल्य रस, और करुण रस की भी कोई बात नहीं है, तो इसमें हो जाएगा वीर रस। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जूला नामक कर लगाने का, ये थोड़ी टाइपिंग या मिस्टेक है, जूला नामक कर लगाने का श्रेय किस चंद शासक को जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूला नामक कर भारती चंद, लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद या फिर जगत चंद। तो जूला नामक कर दोस्तों ये लगाया था लक्ष्मी चंद ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। और कर दोस्तों बाज बहादुर चंद ने भी लगाया था, वो था दोस्तों भोटियों और जो हुणियों थे उनसे सिरती नामक कर इन्होंने उन पर ये लगाया था, तो उनसे लिया था सिरती नामक कर। ये आपको याद रखना है, बाज बहादुर चंद एग्जाम में पूछा जाता है। बाज बहादुर चंद, इनका कार्यकाल 1638 से, ये उस समय थे 1638 से 1678 तक की गद्दी पर बैठे थे बाज बहादुर चंद। और जगत चंद के समय दोस्तों जो तराई क्षेत्र है वहाँ से 9 लाख रुपए की आय होती थी। एक फैक्ट मेरे को याद आ गया। भारती चंद ने दोस्तों डोटी युद्ध किया लगभग 12 वर्षों तक, और इन्हीं के समय जो है नायक जाति आपने पढ़ी होगी, नायक जाति की उत्पत्ति ये भारती चंद के समय हुई थी। नायक जाति को चंदू की अवैध संतान, ये आपने पढ़ा होगा, बाकी नहीं पढ़ा तो डिटेल में मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 लाख नहीं है, 7 लाख भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है, 5 लाख रुपए दी जाती है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार में। तो ये आपको याद रखना है। पहले दोस्तों इसका नाम देवभूमि खेल रत्न तो किया गया 2015 में। पहले हुआ करता था दोस्तों ये उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, ये पहले हुआ करता था। फिर 2013 में, फिर 2015 में किया गया देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम कर दिया गया, और इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको कमेंट में बताना है कि राज्य का प्रथम खेल रत्न पुरस्कार जो कि दिया गया था 2013 में, किसे दिया गया था, वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, जो जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देवदामिनी बुग्याल स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवदामिनी बुग्याल है दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री गोमुख, गोमुख के निकट तो दोस्तों यह केदार खर्क बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, तो इनमें से हो जाएगा यमुनोत्री के निकट, ऑप्शन नंबर ए है यमुनोत्री, यानी उत्तरकाशी में अगर जिला पूछता है
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और भी अगर ज़िले रहते हैं तो आपको उत्तरकाशी में कहाँ, तो यमुनोत्री के निकट। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। किस ताल के निकट कौन सा मंदिर है, इस तरह के, या बुग्याल है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बन जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उत्तरकाशी में दोस्तों एक चायसील बुग्याल मेरे को याद आ गया, वो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच है, याद रख लेना चायसील बुग्याल, अगर यही आ गया तो उत्तरकाशी में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत 1996 में दोस्तों, ऑप्शन ए है। तो ये मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कल्याण सिंह रावत जी ने की थी इसकी शुरुआत। मैती आंदोलन 1996 में, कई जगह 95 भी है तो 96 आप करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी, रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत 1994 में। कहाँ से? टिहरी में, और टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी रक्षा सूत्र आंदोलन की। इसकी जो शुरुआत करने का श्रेय या इसके प्रेरणा जो है वो है दोस्तों सुरेश भाई। और सुरेश भाई जो है दोस्तों, ये नदी बचाओ आंदोलन से भी संबंधित हैं। सुरेश भाई, ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये सब याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ स्थापित किया गया है? उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, देहरादून या फिर अल्मोड़ा। तो उधम सिंह नगर और हल्द्वानी में ही थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि उधम सिंह नगर या फिर हल्द्वानी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उधम सिंह नगर नहीं है, ये है हल्द्वानी, आपको करना है हल्द्वानी नैनीताल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नागदेव ताल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों कोई ना कोई ताल या कोई ना कोई कुंड इस तरह के या बुग्याल एग्जाम में एक आध ऐसे पूछे जाते हैं, बाकी जो सिलेबस में ये सब दिया हुआ है तो कुछ तो पढ़े पढ़े मिल जाते हैं, कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो किसी ने सुने ना हो, बहुत कम लोगों ने सुने रहते हो। जैसे 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कीर्ति ग्लेशियर पूछ दिया गया था, बहुत कम लोगों को आया, तो वो उत्तरकाशी में था। एक बार जब हुआ कि 2018 की बात है, जब जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम था उसमें मौला राम का पेशा पूछ लिया गया था। सभी को लगा कि सुनार है, नहीं सॉरी दोस्तों, सुनार नहीं, मौला राम का पेशा जो था दोस्तों वो था, मौला राम का पेशा चित्रकला से संबंधित। तो उसमें जब उत्तर दिया कि सुनार, फिर उत्तर दिया, फिर पता चला कि सुनार से संबंधित है, पारिवारिक पेशा उनका, तो फिर बहुत से लोगों को पता नहीं था, जो जिन लोगों ने डीप स्टडी की थी उनका ये सही हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नागदेव ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये है दोस्तों अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में रानीखेत में है नागदेव ताल। बाकी नैनीताल सरोवर नगरी है दोस्तों, बहुत सारे ताल, कुमाऊं मंडल में सबसे ज़्यादा ताल अगर देखें तो नैनीताल में ही है। सात ताल, नौकुचा ताल, खुद नैनीताल, भीमताल, नल दमयंती ताल, बहुत सारे ताल हैं। चमोली में सबसे ज़्यादा ताल अगर बात करें तो उधम सिंह नगर में द्रोणताल, गिरिताल, उधम सिंह नगर में कम है, बाकी सबसे ज़्यादा चमोली और नैनीताल में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अगर पूरे उत्तराखंड में बात करें तो चमोली में, फिर नैनीताल। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके सभी 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।